जय हिंद दोस्तों। एक्सरसाइज 20.1 अभी चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम कहाँ तक बता दिए थे, 36 तक बता दिए थे। आज 37 से देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 और थोड़ा ध्यान से देखना है, इसलिए पहले ही बोल देते हैं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। लेकिन अभी का फ़िलहाल जो डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है वो डेफिनेट नए होके भी, मतलब डेफिनेट होते हुए भी नहीं बोलेंगे, डेफिनेट होते हुए भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का हल्का सा पार्ट है। मतलब अगर ध्यान से पढ़ते हो तो आपका इनडेफिनेट भी क्लियर हो जाएगा। इसमें हम इस तरह से बता रहे हैं कि नहीं भाई, उसको भी ध्यान में रखना है जो इनडेफिनेट ध्यान से नहीं पढ़ा है। 37 नंबर क्वेश्चन 37 है, 0 से लेके 1 तक और 6x - 5 बटा, और नीचे अगर देखें तो 3x² है माइनस 5x है और प्लस 7 इतना के होल स्क्वायर इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करना है। पहले तो लिमिट पे ध्यान दीजिएगा कि लिमिट है क्या। लिमिट 0 से लेके 1 तक है। लिमिट जो भी है फ़िलहाल अभी इतने रहने देंगे। हम इस नीचे वाले टर्म को 3x² माइनस 5x प्लस 7 को t मान लेंगे। क्यों माने, धीरे धीरे समय के साथ आप सीख जाइएगा क्यों माने। जो फिलहाल अभी मानना है t क्यों माने, तो जिसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छा है वो डायरेक्ट समझ जाएगा, और जिसका नहीं है उसको हम समझाते हैं। जैसे ही हम इसको t मानेंगे और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो 3x² मतलब पावर गुना हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6x और माइनस में 5, 7 के तो 0 हो गया डिफ्रेंशिएशन इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है ना कि आप फंक्शन को बदलें, फंक्शन को अगर चेंज किए हैं तो लिमिट भी बदले। देखिए अगर आप इसको t में सब्स्टिट्यूट किए हैं, 3x² माइनस 5x प्लस 7 को t मान लिए थे, वही तो हम माने। यहाँ देखो 3x² माइनस 5x प्लस 7 इतना इक्वल टू क्या मान लिए t, तो लिमिट भी बदलना पड़ेगा। जैसे ये जो लिमिट आप सोच रहे हैं ना कि 0 है और 1 है, तो ये लिमिट है x के लिए, जैसे x के लिए 0 है और t के लिए 1 है, तो लिमिट जो 0 लग रहा है वो x के लिए, 1 जो लग रहा है वो x के लिए, गलती से यहाँ t लिखा गया, x के लिए। आपको t के लिए लिमिट फाइंड करना होगा, t के लिए लिमिट निकालना होगा। जैसे x बराबर 0, तो सोचो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, मतलब दोनों जगह 0 0 रख देंगे तो t इक्वल टू कितना बचेगा 7। अगर 1 रखते हैं 1 1 तो यहाँ पे रखो 1, 3 कम 3 और यहाँ रखेंगे तो 5 कम 5, यानी 3 और 7 10 और उसमें से 5 घट गया, t बराबर 5। लिमिट बदल गया, बदलने दीजिए। यानी अब लिमिट चलेगा, जहाँ 0 था वहाँ पे आ जाएगा 7 और जहाँ पे 1 था वहाँ पे चलेगा 5। लिमिट बदल जाएगा, ऊपर 6x माइनस 5 इंटू डी, उसके जगह पे आ जाएगा dt। अब बटा नीचे जो भी देख रहा है उसको t माने थे, t के स्क्वायर। एक लाइन और अगर सही से हम लिखें तो 7 से लेके 5 t टू द पावर -2, इसका इंटीग्रेशन बताओ। t टू द पावर -2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू द पावर -1, और उसी -1 से भागा भी हम दे देंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 7 से लेके 5 तक। यहाँ से माइनस चाहो तो बाहर हटा दो -1, बाकी जो बच गया, जैसे 1/t रहेगा तो 1/ डायरेक्ट एकदम 5 बैठा और 1/ डायरेक्ट में एकदम 7 बैठा। -1 रहे दो, 7 और 5 के एलसीएम हो जाएगा 35, 7 इन्हें 5 होने यानी कि 2 हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर होगा वो -2/35 इतना आंसर होगा, -2/35। सैंतीस नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। बोले तेरी
लिमिट है 2 से लेके 4 तक, लोअर लिमिट 2 हो गया, अपर लिमिट 4 हो गया, फंक्शन हो गया 6x² माइनस में 1 बटा, नीचे अगर बात करें तो 2x³ हो गया, माइनस में x हो गया, -2 इंटू dx। ठीक, इसमें पहले तो जो रूट के अंदर में है इसको 2x² माइनस x माइनस 3 ने -2 इज इक्वल टू t मान लो, फिर इसी को डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे क्यूब है, हम जानते हैं 2x³ के डिफ्रेंशिएशन 3 दूनी 6 x², और इसका डिफ्रेंशिएशन 1, 2 के डिफ्रेंशिएशन 0 इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो सब चीज़ चेंज हो गया, मतलब ऊपर 6x² माइनस 1 इंटू dx के जगह पे dt, तो ऊपर dt हो गया। नीचे अगर बात करें तो √t, फिर लिमिट भी चेंज करते हैं, लिमिट को चेंज कीजिए। जैसे 2 आप सोच रहे हैं कि 2 है तो वो x के लिए है, जो लग रहा है 4 है वो x के लिए है, तो अगर x के लिए 2 है तो t के लिए कितना होगा, सोचो x के लिए 2 है तो t कितना होगा, तो रखो जहाँ जहाँ x है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैठा x के लिए 2 है तो रख देते हैं डायरेक्ट। यहाँ समझना 2 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि 2 के क्यूब है, 2 के क्यूब मतलब 8, 8 दूनी 16, और उसमें से 2 और 2 घट जाएगा, मतलब 4 घट गया, तो 16 में से 4 घट गया यानी 12 होगा, t बराबर। आगे देखते हैं, अगर हम 4 रखें तो यहाँ पे 4 रखो, तो जैसे ही 4 बैठाएंगे 4 चके 16 चके 64, ये 64 और दूनी 128, 128 में से 4 और 2 6 घट गया तो 122, यानी लिमिट भी बदल जाएगा। लिमिट जो सोच रहे थे कि पहले 2 था वो 2 के जगह पे अब 12 चलेगा, और जो 4 था वहाँ पे अब 122 चलेगा। इंटीग्रेशन बनाना है तो ठीक है, 12 से लेके 122 तक t⁻² ½ इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन बताइए। जितना भी देख रहे हैं जब इंटीग्रेट करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, जैसे -½ है, इंटीग्रेशन में 1 जोड़ना होता है, मतलब √t, और वही पावर से भागा। लिमिट चाहो तो लिमिट बैठा दो 12 से लेके 122 तक। ये जो 1/2 है, ये जो 2 नीचे है इसको उधर बाहर निकाल दो 2, बाकी जो √अंडर बच गया उसको लिख दीजिए √122 और माइनस में √12। देखो तोड़ना है तो तोड़ो, और नहीं तोड़ना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम तोड़वे करेंगे। अगर कैलकुलेशन कहीं गलती नहीं की है तो आंसर आ जाएगा, और अगर कहीं गलती हो गया होगा तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आंसर डाउटफुल है। तो आंसर एक बार देख लेते हैं, आंसर क्योंकि डाउटफुल है, आंसर में आंसर यही आ रहा है 2 × 122 12, सही है। कभी कभी ऐसा आंसर आने लगता है ना, थोड़ा सा अपने आप में लगता है कि कहीं गलती तो नहीं कर दी, 38 हो गया। देखो एकदम अस्थिर से, एकदम इजी वे में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरा बाएं में एकदम पढ़ना है। दबा के लाइक से सब्सक्राइब करो, ऐसे वैसे इजी वे में पढ़िए, आराम से मैथ समझ में भी आएगा। दुगना स्पीड में अगर देख सकते हो तो देखो, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि नहीं भाई आराम से ही पढ़ो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब चीज़। 39 बोल रहा, 0 से लेके 1 तक, और ये है x³ बटा में अंडर रूट में 1 + 8x⁴ इंटू dx। लिमिट है 0 से लेके 1 तक। हम तो कहेंगे कि अंडर रूट में जो दिखाई दे रहा है ना, इस समूल्य के t मान लो, मतलब 1 + 8x⁴ इज इक्वल टू t। क्यों? क्योंकि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 0, और 8x⁴ के डिफ्रेंशिएशन 8 चके 32 हो जाएगा, और x³ इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो इधर x³ और dx मिला, तो x³ इंटू dx इज इक्वल टू dt/32। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो ध्यान रखना है कि हम लिमिट भी चेंज करेंगे। जैसे 0 जो सोच रहे हैं कि 0 है वो x के लिए है 0,
तो रखो यहाँ पे 0, जैसे ही 0 रखेंगे पूरा पूरा 0, यानी t इक्वल टू 1 हो गया। अगर आप यहाँ पे 1 बैठाते हो तो x के जगह पे जैसे ही 1 बैठाएंगे, यहाँ 1 रखेंगे, 8 एकम 8, मतलब t के मान हो जाएगा 8 एकम 8 है 9। तो सब बदल गया, पहले तो लिमिट चेंज हो गया, जहाँ 0 था वहाँ 1 हो गया, लोअर लिमिट 1 हो गया, और अपर लिमिट जो 1 था वो 9 बन गया। ऊपर x³ इंटू डी एक्स के जगह पे dt और बटा 32 हो गया, नीचे में अंडर रूट t हो गया। सब x के जगह पे पूरा t में हम ट्रांसफॉर्म कर दिए। 1/32 है, इसको थोड़ा अगर सुधार के अगर लिखना चाहते हो तो 1 से लेकर 9 और कहेंगे अंडर रूट t टू द पावर -12 इंटू डी टी, इसी का इंटीग्रेशन बताना। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो -12 है, इंटीग्रेशन करने पे वो +12 हो जाएगा, मतलब 1/32 और पावर प्लस में हो जाएगा, यानी अंडर रूट t प्लस में होगा, फिर उससे भागा भी देना 1/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 9 तक रखो, हालांकि 2 से ही कटेगा 16 बार में, तो 1/16 हो गया। पहले लिमिट बैठाइए, रूट अंडर 9 और माइनस में रूट अंडर 1, जैसे 1/16 है तो 1/16 हो जाएगा, और रूट अंडर 9 तो 3 हो गया, और ये तो 1 हो जाएगा। चलो एक लाइन और आगे, 1/16, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, और 2 से ये वाला काट दो तो आंसर हो जाएगा 1/8। एक ही लाइन में थोड़ा सा लंबा खींच दिए, क्योंकि अगर ज़्यादा नीचे लिखते तो शायद दिखाई नहीं देता है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। अब 40 देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। 40 अगर देखें तो लिमिट है 1 से लेकर 2 तक, ऊपर x बटा में अंडर रूट 2x² + 1 इंटू डी एक्स। देखिए इंटीग्रेशन अगर बनाना है तो 2x² और 1 सबको t मान लो, 2x² + 1 = t। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x² के डिफ्रेंशिएशन अगर निकाले तो x² पहले गुना, यानी 4x इंटू डी एक्स = dt। फिर x इंटू डी एक्स अगर दिखाई दे रहा तो x इंटू डी एक्स की जगह पे dt, अब बटा में हो जाएगा 4। सब्स्टिट्यूट कर देना, x इंटू डी एक्स के जगह पे कितना लिख देना है, dt और बटा में 4, और अंडर रूट में जो भी दिखाई दे रहा है उसको t मान लें। लेकिन लिमिट वही नहीं बैठाएंगे, 1 और 2 नहीं बैठाना है, क्योंकि लिमिट भी चेंज करना होगा। क्यों चेंज करते हैं ना, क्योंकि जो टर्म x में चल रहा था वो t में आ गया, तो लिमिट बदलना पड़ेगा, लिमिट को चेंज करो। यानी अगर 1 देख रहे हैं तो ये x के लिए 1 है, अगर 2 देख रहे हैं तो ये x के लिए 2 है, तो t के लिए कितना हो जाएगा। जब 1 है तो सोचो यहाँ पे 1, तो 2 कम 2 और 1 जोड़ दिए, यानी कि 3 हो जाएगा। अगर हम x के जगह पे 2 रख दे तो 2 के स्क्वायर 4, मतलब 4 और 4 दूनी 8, यानी कि t बराबर 9 हो जाएगा। तो जहाँ लिमिट 1 था वहाँ पे अब 3 चलेगा, और जहाँ लिमिट 2 था वहाँ पे 9 चलेगा। इंटीग्रेशन तो 1/4, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट अब तक तो रटा गया होगा कि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट t होता है, और बटा में 1/2। रटा क्यों जाता है, एक और कारण है। देखिए रटने का एक और कारण है, अगर रूट x को हम कहें डिफ्रेंशिएट करो, समझो थोड़ा सा, अगर कहें कि हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना चाहते तो 1/2 अब अंडर रूट x, यही होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से यहाँ आना चाहिए, मतलब 2 को, ये जो 2 देख रहे हैं 2 को इधर भेज दो। जैसे जिसका डिफ्रेंशिएशन रूट x की डिफ्रेंशिएशन, अगर जैसे आप समझो यहाँ पे थोड़ा सा, साइन x की डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो जाहिर सी बात है कि cos x की इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x।
तो रूट एक्स की अगर डिफ्रेंसिएशन उतना आया है तो अगर फिर से हम बोले कि इसका इंटीग्रेशन बताओ तो 2 को इन्हें गुना कर दो, फिर से आ जाएगा 2 गुने रूट एक्स। और वही तो हम लिख रहे हैं 2-3 बार से, 2-3 हिसाब में हम वही तो लिख रहे हैं। जो बटा में 2 है इसको सबसे ऊपर भेज दो, और नहीं तो अगर आप समझते हो इसका इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेट कर लो। हालांकि गया करते 1/2 लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर 9 तक। पहले तो 1/2 अब √9 माइनस में √3, 1/2 को बाहर रहने दो और 9 के अगर रूट निकाले तो 3 हो जाएगा और माइनस में √3, यही हो जाएगा आंसर। कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जो रिवर्स में चलता है, उसको अगर रिवर्स में याद रखो थोड़ा सा कम परेशानी होगा। और ऐसे तो नहीं, अगर याद करना है रिवर्स में नहीं लगाना है दिमाग तो ठीक है, समझाते हैं वैसे ही समझिए। जैसे 40 नंबर है, फिर 41 नंबर, 40 में था क्वेश्चन नंबर 41 है, 0 से लेकर 1 तक लिमिट है और dx बटा √1 + x⁴ इसका इंटीग्रेशन बताना। इसको मानने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि रूट x² है कि x⁴ है, x² है, सॉरी यार, हम x⁴ कर दें, यहाँ पे x², और ऐसा में मानने की ज़रूरत नहीं है। हम आए दिन आपको फॉर्मूला बताते रहते हैं और फिर एक बार समझा रहे हैं, एक बार फिर से की तरह याद करो इस तरह के फॉर्मूला, dx बटा a² + x², फिर dx बटा a² माइनस x², फिर dx बटा x² माइनस a²। आए दिन इसलिए बताते रहते हैं ना कि जब भी आपको लगे कि आप भूल रहे हैं तब हम याद करवा देंगे। जैसे इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x/a, शायद 1/a होता है, शायद, कंफर्म हम नहीं कर रहे हैं, शायद, क्योंकि हमको भी याद नहीं रहता। इसका फॉर्मूला 1/a या 2a जो भी हो, 1/a होता है या 2a होता है, तो जो भी हो ये कंफर्म हम भी नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि log a पहले है तो a + x होगा और बटा में a - x होगा, इतना मालूम है। x² माइनस a², तो इसके बारे में जानते हैं कि log x पहले है, मतलब a4 अक्षय बाद में है, वो माइनस में है तो माइनस वाला ऊपर होगा और प्लस वाला नीचे होगा। इतना तो खैर मालूम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। जो डाउटफुल है वो सभी को यहाँ पे डाउट होता है। ये तो खैर समझ में आता है कि ऐसे अक्षय अगर पहले है तो प्लस वाला ऊपर होगा, क्योंकि अक्षय मतलब प्लस, ये अगर बाद में है माइनस तो नुकसान होगा, इसलिए माइनस वाला। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल है जो आपको याद रखना है, बस यही दोनों। और यही दोनों स्पेशल क्या है, तो कह रहे हैं कि स्पेशल है मतलब स्पेशल है, ये आपको याद रखना होगा। अब सच्चाई तो ये है कि हमको भी नहीं याद रहता इसका फॉर्मूला क्या होगा। जो ये दोनों में फॉर्मूला मिल जाए यार, फॉर्मूला मिल जाए। अच्छा, दोनों के आगे है 1/2a, इसके आगे भी और इसके आगे भी 1/2a है। अब इतना संभल के ये इतना धीरे धीरे क्यों लिखे, जिससे कि आपको याद हो जाए। पहली बात है कि आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, तो ये तो सिंपल है सर, tan इनवर्स होता है प्लस वाला। a पहले है तो प्लस वाला होगा, a अगर बाद में है तो माइनस वाला होगा, पहले 2a। इसी तरह से 3 फार्मूला और होता है, उसको भी देख लीजिए। dx सेम रहेगा लेकिन रूट में, √a² + x², dx बटा सेम फार्मूला होगा √a² - x², dx बटा ई वाला रहेगा x² - a²। है तो तीनों वही फार्मूला लेकिन रूट में। अब इन तीनों के फार्मूला क्या होता है, तो इसमें भी एगो आसान फार्मूला है ई वाला। इसका फार्मूला होता है sin इनवर्स x/a, ए वाला। क्यों? क्योंकि इसको याद कैसे कर लेते हैं सर, आपको याद कैसे रह जाता? हम इस तरह से याद रखते हैं कि आप ये तो समझते हैं ना कि dx बटा √1 - x²
और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं साइन इन्वर्स एक्स, क्योंकि साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन यही होता है। तो जब 1 के स्क्वायर था तो साइन इन्वर्स एक्स बटा में 1, यहाँ ए स्क्वायर है इसलिए साइन इन्वर्स एक्स बटा, इसलिए याद रह जाता है। जैसे ये वाला कैसे याद रह जाता है, तो ये यहाँ से याद रहता है। आपसे अगर डायरेक्ट पूछे कि डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन तो आप बता सकते हो ना कि tan इन्वर्स एक्स होता है। कैसे बताते हैं, तो उल्टा चलो, tan इन्वर्स एक्स के डिफ्रेंसिएशन यही होता है, तो tan इन्वर्स एक्स के डिफ्रेंस यहाँ 1 है तो tan इन्वर्स एक्स बटा 1। तो वैसा ही यहाँ से समझ जाते हैं कि अच्छा ये भी tan इन्वर्स एक्स, यहाँ ये है तो tan इन्वर्स एक्स बटा है। अब पहले हो जाएगा 1/a, तो ये दोनों याद रहता है। स्पेशल थोड़ा सही वाला था और स्पेशल थोड़ा सही वाला था, तो इसमें भी कोई स्पेशल नहीं। अगर ए स्क्वायर पहले ए फोर अक्षय और अक्षय पहले तो प्लस होगा, और अक्षय अगर बाद में है ए फोर अक्षय तो इसका मतलब माइनस में, तो माइनस वाला ऊपर होगा नीचे प्लस वाला। बाकी तो ये समझेबे किए हैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। यहाँ भी एगो याद हो गया। बाकी जो 2 गो बचा, इन दोनों में भी कुछ खास नहीं है। जैसे कि पहले तो लॉग और एक्स प्लस अंडर रूट, यही वाला चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और फिर ये वाला तो ये भी होगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन इसके आगे क्या होता है ना, ये स्पेशल है जो कि याद नहीं रहता है। कहते हैं कि रट लो उसको याद रखो। तो इसके आगे मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। चलो अच्छा बात है कि इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो ये तीनों फार्मूला और ये तीनों फार्मूला अगर आपको याद होता है तो आगे आने वाला जो 3 फार्मूला, ऐसा 9 गो फार्मूला होता है, वो तीनों भी याद हो जाएगा। लेकिन रह के इसको रिपीट करते रहो। और अभी फ़िलहाल हम नहीं मिटाते क्योंकि इसका काम है, इसका ज़रूरत है, इसलिए हम नहीं मिटा रहे। यहाँ डायरेक्ट देखोगे वही फार्मूला नज़र आ रहा है, 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ढूंढना है कहाँ है भाई, यहाँ पे। और इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग। पहले क्या लिखना है, एक्स, तो एक्स लिख देंगे। और प्लस में अंडर रूट, वही वाला चीज़ जो यहाँ पे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, डायरेक्ट एकदम इंटीग्रेशन। इसीलिए तो हम फार्मूला पे उतना जोर दे रहे थे। पहले 1 रखो तो लॉग, और 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। मतलब 1 और प्लस अंडर रूट 2, फिर माइनस अभी 0 रखते हैं। तो लॉग और 0 सोचो, जैसे ही 0 रखिएगा ये 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0, 1 बचेगा। और लॉग 1 के मान ऐसे भी 0 होता है, तो ये तो ख़त्म, बच गया सिर्फ लॉग 1 प्लस रूट अंडर 2। तो आज की जो क्लास है उसका अगर मेन फोकस कहें कि पूरा सेंटर कहाँ रहेगा, अगर आज जो मेन चीज़ है जो आपको दिमाग पे जोर डालने पे मजबूर कर देगा, वो यही है कि ये याद रखिएगा फार्मूला। आज के क्लास में स्पेशल यही है कि आप इसको याद रखिए, क्योंकि इस फार्मूला का जब भी यूज होता है ना तो हम लोग भूल जाते हैं क्या इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें। 2-3 बार अगर लिखोगे ना तो याद हो जाएगा। और आज के क्लास में यही सेंटर्ड है, आज पूरा माइंड यही सेंटर करना है कि हमको ये फार्मूला याद रखना है। 1-2 बार लिख लेना है, याद हो जाएगा। बाकी जो 3 गो फार्मूला है उसको भी याद कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, जब उस फार्मूले का यूज होगा तो होगा, अभी नहीं हो रहा है तो अभी उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। कहाँ गई वो दिन, 8 मिनट क्वेश्चन नंबर 41 था ना, अब 42 नंबर देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या, अरे यार 42 नंबर क्वेश्चन नंबर 42, 0 से लेके 1 तक है, और dx बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे यार ये तो 42 थोड़ा, 41 से आ गए, ये तो 41 है, सॉरी यार, ये तो 41 है। 42 नंबर क्वेश्चन कुछ और है। 42 नंबर है 0 से लेके a तक, और x ऊपर है और नीचे हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें अच्छा बात है,
इसमें डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे लग रहा था कि फार्मूला इस्तेमाल होगा, नहीं होगा यहाँ पे। काहे नहीं होगा, आप समूल्य को टी मान लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लीजिए। जब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ए स्क्वायर के 0 और एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लेकिन ध्यान रहे कि आपको लिमिट भी चेंज करना होगा। जो आप सोच रहे हैं कि 0 है वो x के लिए है, जो आप सोच रहे हैं कि a है वो x के लिए है। तो अगर 0 है x के लिए तो t के लिए कितना हो जाएगा, रखो 0, यहीं तो रखना है, इसी जगह पे तो बैठाना है। यहाँ पर x के जगह पे 0, तो जैसे ही x के जगह पे 0 बैठाते हैं, a के जगह मतलब t की जगह पे a स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर x के जगह पर हम a बैठाते हैं, a, तो a स्क्वायर मतलब t बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो लिमिट बदल गया, जो 0 था वहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, और जहाँ पहले से a था वहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर। लिमिट x इंटू डी एक्स वो सब जब चेंज हो गया तो यहाँ पे लिखो dt और बटा में 1/2। फिर पूरे की अगर बात करें तो अंडर रूट हम t माने, इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए। तो 1/2 रहने दो, और याद तो करवा रहे हैं ना कि रूट t के इंटीग्रेशन कितना होगा। जैसे किसका डिफ्रेंसिएशन आया, सोचना है कि किसका डिफ्रेंसिएशन होता था। जैसे 1/2 यहाँ क्यों निकाले, आप यहीं रहने दीजिए, सोचो किसका डिफ्रेंसिएशन होता था। अगर थोड़ा सा फास्ट दिमाग चला सकते हो तो सोचो कि रूट अंडर टी अगर हम दे देते हैं और कहते इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो यही वाला आता, सोचिए यही आएगा 1/2 रूट अंडर टी। तो जब यही आता है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करो ना यार कि रूट अंडर टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a स्क्वायर से लेके 2a स्क्वायर तक। अब 1/2 रहे दो, पहले तो अंडर रूट 2a स्क्वायर हो गया, फिर माइनस में रूट अंडर a स्क्वायर हो गया। यहाँ समझ में आएगा कि 1/2 ये रूट अंडर 2 और a हो जाएगा, और माइनस में सिर्फ a हो जाएगा। घटाना है तो घटाइए, नहीं घटाना है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं, इससे कोई परेशानी नहीं। रेड कलर वाला जो लिखे हैं ढेर देर से लिखे हैं, इसको मिटा देना चाहिए ना। इसका जब इस्तेमाल होगा तो फिर से देख लेंगे। बयालीस नंबर, क्वेश्चन नंबर 43 है 0 से लेके 2 तक, और x इंटू रूट अंडर x प्लस 2 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना। देखो या तो सब्स्टिट्यूट कर दो, और अगर नहीं सब्स्टिट्यूट करना चाहते तो ट्रांसफॉर्म कर दो। आपके पास दो रास्ता, या तो ट्रांसफॉर्म कर दीजिए या तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपके पास दो रास्ते हैं। ट्रांसफॉर्म अगर करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि 2 जोड़ दिए 2 घटा दिए। इसमें थोड़ा सा लिमिट नहीं बदलना पड़ेगा, और क्या लिमिट बदलने से बच जाओगे, थोड़ा आसानी होगा। 0 से लेके 2 तक x प्लस 2 अगर इसके साथ भेजें तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 टू दी पावर 3/2, माइनस में यहाँ गलती से x लिखा गया, 2 होगा। और अगर इसके साथ में भेजें तो अंडर रूट x प्लस 2। अब दोनों के इंटीग्रेट करो, भले ही 2 अलग अलग टर्म है। इसका इंटीग्रेशन तो x प्लस 2 पे पावर जितना देख रहे हो उसमें एक और जोड़ दो, 5/2 और बटा में 5/2। लिमिट चाहो तो यहीं बैठा दो भाई, ऐसे घेर के कि 0 से लेके 2 तक माइनस में 2। इसका इंटीग्रेशन बनाए तो x प्लस 2 पर पावर 3/2 और बटा में 3/2। लिमिट यहीं पे चाहो तो बैठा दो, इसका भी 0 से लेके 2 तक। पहली बात है कि 5/2 आप चाहो तो बाहर कर देना, या फिर 2 अगर चाहते हो तो रख दो। 2/5 को बाहर कर देते हैं, क्यों झंझट रखें अंदर के लिए। पहले 2 सोचो, जैसे ही 2 रखेंगे 2 और 2 4, यानी 4 पे पावर 5/2 माइनस, अगर 0 रखते हैं फिर भी बचेगा 2 पे पावर 5/2, घटाओ में 2 इंटू, इधर ध्यान दीजिए, पहले 2 रखो तो 2 और 2 दोनों मिल के हो गया 4, यानी 4 पे पावर 3/2 माइनस। अच्छा ये तो भूल गए, ये जो 3/2 है अगर इसको बाहर निकालेंगे तो बाहर हो जाएगा 2 ऊपर, यानी 4 अब बटा 3। 2 तो रख दिए, अब 0 रखो, तो जैसे ही 0 रखेंगे ख़त्म, यानी 2 पर पावर 3/2 होगा। अब इसी को हल करना, हल कर लो। देखो जहाँ 4 आप देख रहे हैं ना, वो 4 को हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर।
4 को हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, 2/5 है। इसको हम 2 के स्क्वायर बोल सकते हैं, 2 के स्क्वायर अब बटा में 2, यानी स्क्वायर अब बटा में 2 कट गया, 2 पे पावर 5 बच गया। ये तो 2 पे पावर 5 है, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 बार लिखना है। समझना है कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 बार लिखना है। 5 माने पावर 5 है, मेनली यहाँ फोकस करना है कि 2 पे पावर कितना है 5, यानी 2 गुने 2 गुने 5 बार लिखना है। और बटा में जो 2 है ना, वो कहता है कि रूट बटा में जो, जैसे इसको हम यहाँ समझा रहे हैं, 2 पे पावर 5/2 को यहाँ समझाते हैं। 2 और रूट अंडर, यहाँ 5 होता है क्योंकि ऊपर 5 है, नीचे 2 होता है। 2 मतलब 2 गो चाहिए, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार लिखल है तो 2 और फिर 2, रूट अंडर 2 बच गया, ऐसे होगा। तो 4 निकल गया रूट अंडर 2, तो हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं यहाँ पर, इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि 4 और रूट अंडर 2, ऐसे घटावी 4/3 है तो 4/3 रहे। तो ये 2 के स्क्वायर है, समझो 2 के स्क्वायर, 4 माने 2 के स्क्वायर और फिर 3/2, तो स्क्वायर और 3/2 कट गया, यानी कि 2 पे पावर 3 बचेगा। किसी को यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ पे समझो कि 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, और उस पर पहले से पावर था 3/2, तो बटा 2 और ये कट गया तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा, इसलिए 2 पे पावर 3। यहाँ कह रहा है 2 गुने 2 गुने 2 3 बार है, अब बटा में 2, तो एगो निकल गया, रूट अंडर 2 रह गया। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिए जैसे आप कर सकते हो। चलो फॉर्मूले को मिटा देते हैं, उसका कोई काम धाम है नहीं अभी फ़िलहाल, इस जगह काहल घेर ले रहेगा। जब ज़रूरत पड़ेगा तो एक बार फिर से लिख के याद करवा देंगे, अभी फ़िलहाल इसका कोई काम नहीं। 2/5 हो गया, इधर समझिएगा 2 पे पावर 5 तो 32 हो जाएगा, और माइनस ये 4√2 हो जाएगा। आप गुना कर सकते हो तो गुना कर लीजिएगा, लेकिन एक लाइन बढ़ा दिए 5/3 और 2 पे पावर 3 माने 8 हो जाएगा, और ये 2√2 अब गुना करना है तो गुना करो, तो 32 दूनी 64 बटा में 5, 8√2 बटा में 5, 8 चके 32 बटा में 3, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, रूट अंडर 2 बटा में 3। अब रूट वाले को रूट के साथ में रखो और इसको इसके साथ में रखो, जोड़ घटाक जितना आ जाएगा दैट्स आंसर, वही आंसर हो जाएगा जो भी आ जाए। अब जोड़ घटाव तो आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि जोड़ घटाव आपको नहीं आता होगा। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 है, 2 से लेके 3 तक की लिमिट हो गया, x है और x² प्लस 1 इंटू dx। अब थोड़ा जल्दी बनेगा तो जल्दी में आ जाते हैं। ये 44 के पहला हो गया, 44 के दूसरा देखिए, 0 से लेके 2 तक 6x प्लस 3 और बटा में x² प्लस 4 इंटू dx। तीसरा, लेकिन तीसरा से पहले रुक जाना है ना आगे। पहले तो यही देखो, आप कह सकते हैं कि इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला आता है। अगर हम 2 गुना कर दें और 2 से भागा दे दें तो डायरेक्ट कहेंगे कि इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2, और डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन हो गया log x² प्लस 1। कुछ पुट उट नहीं करना पड़ा, कहानी खत्म, डायरेक्ट ऊपर वाला डिफरेंस। लेकिन लिमिट तो रखोगे ना भाई, 2 से लेके 3 तक, तो 1/2 पहले लिमिट रखे तो log 3 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर 9 और 1 10, यानी कि हाँ 10 हो जाएगा। घटाओ, अब 2 रखो तो 2 के स्क्वायर 4 यानी log 5 हो जाएगा। इसको हल करना है तो हल करो, 1/2 log 10 के वैल्यू 1 होता है और ये log 5 रह गया बस। वहाँ कैसे बना है तो यहाँ आप कैसे बनाओगे, समझने वाली बात है कि x² के डिफ्रेंशिएशन 2x, ऊपर वाला नहीं आएगा डायरेक्ट, दैट्स नॉट पॉसिबल। इसको अलग अलग तोड़ना पड़ेगा तभी आप बना सकते हो, ऊपर वाला डायरेक्ट नहीं आएगा। अलग अलग तोड़ दो, 0 से लेकर 2 तक। पहले इसे समझो कि 6x बटा में x² प्लस 4, पहला इंटीग्रेशन। अब दूसरा ऐसे तोड़ दो कि 3 इंटू dx बटा x² प्लस 4, ये भी हो गया 0 से लेकर 2 तक। 2 गो इंटीग्रेशन हो गया, दोनों को अलग अलग बना लीजिए। यहाँ x² के डिफ्रेंशिएशन 2x आता है, तो इसमें से 3 को बाहर कर दो, सिर्फ 3 बाहर कर दो और 2 रहने दो ऐसे। क्यों? क्योंकि
डायरेक्ट इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला आ जाता है 2x। तो डायरेक्ट जब भी आंसर आता है तो लॉग में x² + 4 और लिमिट जहाँ तक है 0 से लेके 2 तक 3 गुना है तो 3 रहने दीजिए। यहाँ पे संभल के लिखना है, ये 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर दीजिए और इसका इंटीग्रेशन अभी बताएं। ये 4 को आप चाहो तो समझ सकते हो कि 4 जो है वो 2 के स्क्वायर है। इसका इंटीग्रेशन बताएं कि tan इनवर्स x/a मतलब क्या चल रहा है 2, लेकिन उससे भी पहले 1/a, 1/a मतलब 1/2। लिमिट कितना है 0 से लेके 2 तक, तो लिख दो 0 से लेके 2 तक। अब 3 बाहर रहेगा, पहले अपर लिमिट के बारे में सोचिए। लॉग 2 रखो तो 2 के स्क्वायर 4 और 4 4 8 हो गया। फिर माइनस लॉग लोअर लिमिट मतलब 0 सोचो तो लॉग 4 बच गया प्लस ये 3/2। यहाँ पे पहले 2 रखते हैं तो जैसे ही 2 रखेंगे ना, समझना है यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स 1 यानी π/4। अगर हम 0 रख भी देते हैं तो 0 हो गया, और 0 मतलब होता है π/2। log 8 log 4 अगर हल करना है तो हल करो, नहीं तो आप समझ सकते हो कि log 8 को आप लिख सकते हैं 2 के क्यूब, log 4 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर और प्लस में 3/2। सब भिन्न के जोड़ बनाना है तो 4 हो गया, इसको इन्हें भेज दो तो 2π और वो सिंपल पाई गड़बड़ हो गया, उन्हें हो जाएगा 2π ना, 2 इन्हें मतलब 4 हो गया तो डायरेक्ट घटा थे माइनस में π/4 और 3 को पहले लिखना है तो 3 log 2 माइनस में 2 log 2 और इसको अगर लिखोगे तो माइनस में 3π/8। 3 log 2 2 log 2 घटाओ तो आता होगा, 3 को log 2 है 2 को log 2 है, दोनों घटा दो तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, लेकिन बाहर में जो 3 था इसलिए 3 log 2 बचेगा और इधर जैसे है 3π/8। तो फाइनली यही आंसर होगा। एक बार आंसर ज़रा मिला लीजिएगा कितना आता है, जिससे कि आप भी कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये आंसर आता है। 44 के पहला और दूसरा। चौवालीस के तीसरा नंबर क्वेश्चन, 44 के तीसरा में है लिमिट 1 से लेके 2 तक, और अगर ऊपर की बात करें तो 5x² है बटा में x² + 4x + 3 × dx। डायरेक्ट तो पहले ही बनेगा ना, सबसे पहली बात है कि ऐसा सिचुएशन में भागा देना होता है और अलजेब्रा वाला भागा सबको आता नहीं, तो समझो इसको आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। इंटीग्रेशन में जब भी ऐसा फ्रैक्शन वाला आ जाए तो फ्रैक्शन में एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऊपर हमेशा पावर छोटा होना चाहिए, हमेशा छोटा। यहाँ तो देख रहे हैं ऊपर वाला पावर बराबर हो गया, बराबर नहीं होना चाहिए, हमेशा पावर छोट होना चाहिए। यहाँ बराबर हो गया, बड़ा तो एकदम नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 5x² में भागा देंगे, किससे, इससे x² + 4x + 3। अभी ध्यान देना है कि x² के आगे क्या गुना करें कि इसके जैसन हो जाए, मतलब इसमें सिर्फ 5 गुना कर दो। जैसे ही 5 गुना करेंगे हो जाएगा 5x², वही 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 × 20x, फिर 5 से गुना करेंगे तो 5 × 15, घटा दो, ई माइनस ई भी माइनस, यहाँ 5x² कैंसिल, माइनस में 20x और माइनस में 15। अब तो आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पावर 2 है और यहाँ 1 है, मतलब ये जो बचा है वो शेष फल है और यही हमको संभाल के रखना है। और इसमें यही स्पेशल है, 1 से लेकर 2 तक भागा जो दिए वो 5 आया तो 5 को अलग कर दो, फिर माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना 20x और प्लस में 15 और बटा x² + 4x + 3 × dx। अब यही तोड़ना होता है, इसी को तोड़ना होता है। अभी बनाने के लिए 2 रास्ता आपके पास है, या तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से बनाइए या फिर एक रूल और है, आप इसको जैसे बनाइए। आपके पास 2 रास्ता है, या तो पार्शियल फ्रैक्शन से बनाओ या तो कहते रहे एक दूसरा भी रास्ता है, अंश बराबर हर का डिफ्रेंशिएशन।
फिर b गुने वो, जो भी आप करना चाहे, आपके पास रास्ते दो हैं। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा परेशानी तो है, इन्हें की बहुत आसान है। इसका इंटीग्रेशन तो खैर डायरेक्ट हो जाएगा, 5x लिमिट भी रख देंगे 1 से लेकर 2 तक, ये तो खैर यही बन जाएगा, इसके लिए तो टेंशन ही नहीं। 5 गुने 2 माइनस में 5 गुने 1, एक बार अपर लिमिट फिर एक बार लोअर लिमिट, तो ये तो 5 दूनी 10 में से 5 गया 5, तो ई वाला हिस्सा तो बन गया, बाकी बचा ई वाला, इसको I1 मान लो। और I1 मान के ही पहले आप सेपरेटली बना लीजिए या फिर कहीं भी बना लीजिए, इसे यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं था, आप दोनों एक ही साथ में लेके चलेंगे। इतना पे आके अटक जाइए, इसको मान लो ये I2 है, ठीक है, और इसको भी रोक दो, इसको मान लो I1 है। I1 तो खैर बन जाएगा, मेन I2 बनाना। I2 कितना है भाई, तो ऊपर कह सकते हैं कि 20x है प्लस में 15 है बटा x² प्लस 4x प्लस 3x, 3 है। कहने कि दो रास्ते आपके पास है, लिमिट उमिट आप चाहो तो रखो, नहीं चाहो तो भूल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं। लिमिट पूरा बनाने के बाद भी रख दीजिएगा, पूरा बना तो लीजिए, पहले ही बनाना जरूरी है, यही सब भी नहीं बनता है पहले सबसे। लिमिट तो आप बाद में भी रख दीजिएगा। चलो लेके चलते हैं लिमिट 1 से लेके 2 तक। ऐसा सिचुएशन में क्या करना है कि 20x प्लस 15 पहले कॉमन लेना, या तोड़ सकते हो तोड़ो, x² प्लस 3 को ऐसा से तोड़ना है कि तोड़ के 4 आ जाए, तो कहिए कि x प्लस 3x प्लस 3, एक लाइन और 1 से लेके 2 तक, ऊपर हो गया 20x प्लस 5, कॉमन ले लो x, तो बच गया x प्लस 1, फिर ले लीजिए प्लस 3, तो बच गया x प्लस 1 इंटू dx। उसके बाद 1 से लेके 2 तक ऊपर हो गया 20x प्लस में 5 कहाँ से आ गया, 15 था, 20x प्लस 15 बटा x प्लस 1 यहाँ से भी, x प्लस 1 यहाँ से भी, तो दोनों में से x प्लस 1 निकाल दिए, तो यहाँ से x बचा प्लस में 3 इंटू dx। अब पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से अगर तोड़ना है तो तोड़ो, मतलब कि 20x प्लस 15 बटा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 को आप ऐसे लिखोगे a बटा x प्लस 1। पहले तो इंटीग्रेशन बनाना है, और वही आफत है, लिमिट तो बाद में भी रखा जाता है, पहले इंटीग्रेशन बनाइए। हम जानते हैं कि x प्लस 1 x प्लस 3 कट जाएगा, कट क्यों जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो वही आएगा, तो उधर बचेगा a गुने x प्लस 3, फिर प्लस में b गुने x प्लस में 1। अब यहाँ से a और b फाइंड करना है, तो अगर आप a निकालना चाहते हैं तो x इक्वल टू -1 रखो, इससे क्या होगा, वो वाला कट जाएगा। और अगर आप b निकालना चाहते हैं तो x इक्वल टू -3 रखिए, जैसे ही -3 रखेंगे ये कट जाएगा और वो निकल जाएगा। पहले -1 रखें, -1 प्लस 1, ये पूरा कट के 0 हो गया, तो यहाँ बचेगा a गुने, हम -1 रखें तो 3 में से 1 घट गया 2, इधर भी तो बैठाना है -1, तो माइनस में 20 आई 15 प्लस में यानी कि -5 हो जाएगा, तो a बराबर हो गया माइनस में 5/2, -3 रखेंगे तो -3 प्लस 3 ही खत्म हो जाएगा। b गुने उधर बैठाना -3, तो -3 प्लस 1 यानी -2 हो गया, इधर -3, तो 20 या 60, वो भी माइनस में है, अब 15 है प्लस में, तो माइनस में 45, इसे ही कैंसिल, यानी b बराबर कितना हो जाएगा 45/2। तो पहले तो यही आफत है, इंटीग्रेशन कैसे बना, अभी इंटीग्रेशन के लिए पूरा हम जूझ रहे हैं। इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक वही रहेगा, 1 से लेके 2 तक, लेकिन 20x प्लस 15 की जगह पे ये सब चीज़ रखिए। मतलब इतना जो आप देख रहे हैं ना, ये सब समझो कि अब ख़त्म हो गया, कुछ रहा ही नहीं, डायरेक्ट एकदम बैठाओ a माने कितना, माइनस में 5/2 इंटू dx, अब बटा में जो भी x प्लस 1 तो x प्लस 1, फिर b माने कितना हो गया 45/2, तो 45/2 इंटू dx, तो dx, अब बटा में क्या रखें x प्लस 3, तो x प्लस 3 बैठा दो। इसका इंटीग्रेशन, लिमिट तो छोड़िए, पहले इसका इंटीग्रेशन तो बताओ, तो log x प्लस 1। अब लिमिट के बारे में सोचो, लिमिट तो बड़ी दूर की चीज़ है, पहले इंटीग्रेशन करने में ही हालत ख़राब हो गया। 45/2 इसका इंटीग्रेशन x प्लस 3, यहाँ देखो लिमिटें भूल गए थे, तो लिमिट इसलिए भूल गए क्योंकि पहले इंटीग्रेशन तो बन जाए, अब लिमिट रखना है। अब आप लिमिट बैठाओगे, कहाँ लिखें, जगह भी तो नहीं बचा,
देखिए हम हिंट देते हैं, यहाँ पे अगर 2 रखोगे तो 2 1 3 हो जाएगा log 3, और फिर एक बार रखोगे log -2, मतलब log 2 माइनस में हो जाएगा। नीचे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर भी 1 और 2 है, पहले 2 बैठाइएगा तो log 5, फिर माइनस में log 4 हो जाएगा। तो ये जस के तस बैठा दीजिएगा, और उसके पहले आप क्या लिखेगा, ये तो बना दिए थे कि 5x आया, फिर एक बार 2 रखें, फिर एक बार 1 रखें, तो बना दिए थे, मिटा दिए ना, बना कर हम मिटा दिए। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो एक बार थोड़ा सा अपने से बना के देखिए और आंसर मिला के देखिए। अगर नहीं बनता है किसी से तो उसके लिए यहाँ पे हम हिंट दे रहे हैं। ई वाला हिस्सा तो बन चुका है, ई अगर चाहते हैं तो हम इतने सुन में बनाते हैं, ध्यान से समझो। 5 के इंटीग्रेशन कितना हो गया, 5x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक। हम नहीं बनाए क्योंकि उसको बाद के लिए छोड़ दें। आप I1 बनाइए, पहले x की जगह पे 2 रखते तो 5 दूनी 10, और फिर 1 रखते तो 5 हो जाता, और 10 में से 5 घटता तो कितना होता, 5। ये तो बन गया। इसमें किसी को डाउट हो रहा है तो उसको यहाँ हम बना दे रहे हैं, क्योंकि अब मिटा देंगे तो सब चौपट हो जाएगा, इतना मेहनत। 5/2 log, पहले क्या रखना है, अपर लिमिट, तो 2 और 1 3 हो गया, इतना घेर के लिखेंगे। अब माइनस में फिर लोअर लिमिट बैठाना, लोअर लिमिट कितना, 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2, तो log 2 हो गया। इतना ये जैसे 45/2 दिखाई दे रहा था, यहाँ पे लिखेंगे 45/2, फिर जैसे है log तो log बैठा दो। अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखिए तो 3 दूनी 5 हो जाएगा, मतलब 3 2 5 हो जाएगा, फिर घटाओ में 1 रखो तो log 4। अब इन सबको हल करो या जस्ट के तस आप बैठा दीजिए। हल करोगे तो दिमाग कितना ख़राब करोगे, उसको हूबहू बैठा दीजिए और उसके पहले आप 5 बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखो बताने के लिए तो अभी मन कर रहा है कि हम 45 बताएं, लेकिन अब नहीं बता रहे हैं क्योंकि अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट आने वाला है। अभी तक पार्ट बाई पार्ट नहीं चल रहा था, नॉर्मल सब चल रहा था, पार्ट आ गया। बन तो अभी भी जाएगा, ठीक है, अभी भी वही टाइप है, टाइप बदला नहीं, लेकिन फ़िलहाल टाइम को देखते हुए हम यहीं तक क्लास को रोकते हैं। आगे फिर आगे हम कल 45 से लेकर, कंफर्म कहते हैं कि 45 से लेकर 59 तक ख़त्म कर देंगे टाइप 2। कल टाइप 2 ख़त्म कर देंगे और फिर उसके बाद परसों एक्सरसाइज पूरा ख़त्म कर देंगे। फिर जो मेन चीज़ बचेगा वो है प्रॉपर्टीज़, जो मेन आपको फोकस करना है, जहाँ पे आपका पूरा दिमाग कि एकदम जो कहता है ना कि एकदम दही हो जाएगा, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ नया नहीं है, जो आप इंडेफिनेट में पढ़े हैं वही चीज़, लेकिन जब प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होगा ना तो सोचना पड़ेगा। उसके बाद आएगा एरिया। अच्छा, एरिया इनक्लोज बाय द कर्व, तो देख लेंगे एरिया इनक्लोज बाय द कर्व भी। ऐसे एग्ज़ाम में इसका उतना वेटेज है नहीं, तो मेरे हिसाब से अभी आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो एरिया इनक्लोज बाय द कर्व छोड़ देंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर देंगे हम। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। हमेशा जाते वक्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर अच्छा लगा हो तभी आप टिके होंगे, तो लाइक करके जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।